कम्मकड़ी मित्रों, ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आहार नाल के विभिन्न भाग। तो इसमें सबसे पहले आएगा ग्रसनी या फेरिंग्स। ठीक है। मुख गुहा के अंतिम सिरे पर भोजन पथ जो फूड का पाथ होता है और श्वसन पथ रेस्पिरेटरी जो पाथ होता है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है। दोनों का ये जो जंक्शन बिंदु जो होता है उसे ग्रसनी कहा जाता है। ठीक है। भोजन का जो पाथ होता है और जो श्वसन का पाथ है वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ये जो है वो जंक्शन बिंदु उनका जहाँ पर ये क्रॉस करते हैं उसको ग्रसनी कहा जाता है। ग्रसनी के ऊपर वाले हिस्से में पाया जाता है यूबुला। ठीक है। ग्रसनी के ऊपर वाले हिस्से में क्या पाया जा रहा है? यूबुला। ये क्या करता है? भोजन को निगलते समय आंतरिक नासा छिद्र को बंद कर देता है। ठीक है। ग्रसनी के ऊपर क्या पाया जा रहा है? यूबुला। ठीक है। ग्रसनी के निचले हिस्से में जहाँ श्वसन नली या ट्रेकिया पाई जाती है, इसके सिरे पर एपिग्लोटिस या कंठच्छद पाया जाता है जो कि भोजन को निगलने के दौरान श्वास नली को बंद कर देता है। ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे कि ये ग्रसनी हुआ तो इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है? यूबुला। इसके नीचे क्या पाया जा रहा है? एपिग्लोटिस। यूबुला का काम क्या होगा? जो नासा छिद्र हैं, ठीक है, उनको बंद करना, नासा छिद्रों को बंद कर देना जिससे कि भोजन नासा छिद्रों में ना चला जाए। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि एपिग्लोटिस का काम होता है श्वास नली या ट्रेकिया को बंद कर देना जिससे कि भोजन श्वास नली में ना चला जाए। भाई श्वास नली में जाने का इन द सेंस है कि फेफड़ों में जाएगा, और फेफड़ों में जाने का मतलब तो भाई समस्या होनी है। ठीक है। आगे ग्रशिका, गलेट या ग्रास नली, ईसोफेगस। ये ग्रसनी के अंतिम भाग से भोजन को आमाशय में ले जाते हैं। ठीक है। ये क्या करेंगे? ईसोफेगस क्या करेगी? भोजन को आमाशय में ले जाती है जहाँ किसी भी प्रकार का पाचन तो नहीं होता, लेकिन यहाँ होने वाली क्रमाकुंचनी गतियाँ या पेरिसिस्टालिस, ठीक है, पेरिस्ट पेरिस्टालसिस के कारण भोजन आगे गति करता है। क्रमाकुंचनी गतियाँ। आमाशय जो है वो ये जे आकार का थैलीनुमा अंग है। ठीक है। आमाशय की स्ट्रक्चर कैसी होती है? जे आकार की। ठीक है। ठीक है। आमाशय की स्ट्रक्चर कैसी होती है? जे आकार की। इसके 4 भाग होते हैं जो कि निम्न है। पहला होता है फंडस, ठीक है, शीर्षस्थ भाग। दूसरा होता है कार्डिया, हृदय की ओर। ठीक है। तीसरा होता है बॉडी, मध्य का सबसे बड़ा भाग। और चौथा होता है पाइलोरस, ठीक है, अंतिम सकरा भाग। आमाशय की आंतरिक दीवारें मोटी स्तर से बनी होती हैं ताकि ये स्वयं को जठर रस या फिर गैस्ट्रिक जूस की उच्च अम्लीयता से सुरक्षित रख सकें, क्योंकि आमाशय में जो गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है उसका जो पीएच लेवल होता है बहुत कम होता है। ठीक है, बहुत कम होता है। तो ये जो है आमाशय की दीवारों को भी नुकसान पहुंचाएगा। भाई जाहिर सी बात है कि बॉडी के जो मसल पार्ट है तो उनको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन इसकी दीवार क्या होती है? मोटी भित्ति की बनी होती है। ठीक है। और ये मोटी होती है तो ये क्या करती है? उसकी जो हाई एसिडिटी होती है उससे बचाती हैं उसको। ठीक है। अगला है अंतिम पाइलोरस जो भाग होता है। ठीक है। अंतिम भाग कौन सा? पाइलोरस। पाइलोरस पर एक बाल पाया जाता है जिसे पाइलोरिक बाल कहा जाता है। ठीक है। जो आमाशय से अर्धपचित भोजन को या कायम, ठीक है, अर्धपचित भोजन जो है उसे क्या कहा जाता है? कायम को छोटी आंत की तरफ जाने देता है या फिर आगे की तरफ शिफ्ट कर देता है। ठीक है। उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मानव की आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लगभग 7 मीटर। ठीक है। लेकिन इसकी मोटाई कम एवं अत्यधिक कुंडलित होती है। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसकी मोटाई कैसी होती है? कम होती है और अत्यधिक कुंडलित होता है। ये अगेन 3 भागों में बटा होता है। अगेन का सेंस मतलब ये भी 3 भागों में, ये 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग कौन सा होता है? ड्यूडेनम। दूसरा जेजोनम। तो तीसरा जो है इलियम। ठीक है। इलियम, जेजोनम, ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम, जेजोनम, इलियम, जैसे भी आप याद करना चाहो सीक्वेंस यही है, ड्यूडेनम, जेजोनम और इलियम। ठीक है। इलियम के अंतिम भाग पर इलियोसिकल बाल पाया जाता है। ठीक है। कौन सा बाल पाया जा रहा है? इलियोसिकल बाल, जो कि छोटी आंत में पचे हुए भोजन को या कायल को, ठीक है, छोटी आंत से जो पचित भोजन है उसको कायल कहा जाता है। आमाशय से जो पचित भोजन होता है उसको कायम कहा जाता है।
को बड़ी आंत के सीकम वाले भाग में जाने देता है। ठीक है, इलियोसिकल वाल्व के थ्रू कहाँ निकलेगा कायल जो है वो बड़ी आंत के सीकम वाले भाग की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, आहार नाल का अंतिम भाग जो मोटाई में अधिक लेकिन लंबाई कम। आहार नाल का अंतिम भाग होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये मोटाई तो इसकी बहुत होती है, लार्ज का इन द सेंस मोटाई में लार्ज, लंबाई में नहीं, और लंबाई इसकी कम होती है। ठीक है, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग होता है इसका सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। ठीक है, सीकम, कोलन, रेक्टम। बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग सीकम के पास एक अवशेषी अंग अपेंडिक्स पाया जाता है। ठीक है, बड़ी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है सीकम, उसके पास में एक अवशेषी अंग होता है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है, जो हमारे पूर्वजों में सेल्यूलोज के पाचन से संबंधित था। ठीक है, अपेंडिक्स किससे संबंधित था? सेल्यूलोज के पाचन से। ठीक है, बड़ी आंत का अंतिम भाग रेक्टम या मलाशय आगे गुदा या एनस से जुड़ता है, जहां अपचित भोजन को मल या स्टूल के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की चर्चा अपन आगे की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।